इंटीग्रेशन उन्हीं को समझ में आएगा जिनको डेरिवेशंस के फॉर्मूले मालूम हो, क्योंकि डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के क्या है, एक तरह से अपोजिट हैं। अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आता है तो उसी का उल्टा हम कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो आइए देखते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या रिलेशन होता है, किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को जानेंगे, और जब फॉर्मूला को जान जाएंगे तब हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन लिख दिया, डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर लिख दिया हमने इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इस डिफरेंशिएशन में जैसे हम लोग पढ़े हैं, अगर d/dx करते हैं, d/dx ऑफ x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, इसका डिफरेंशिएशन अगर करते हैं, डिफरेंशिएशन को हम d/dx से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी पावर वाला टर्म होता है वो क्या होता है, पावर वाला जो टर्म होता है वो पहले आ जाता है। यानी ये जो पावर में है x, d/dx ऑफ d/dx लिखा है किसका, x टू द पावर n+1। ये d/dx का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू द x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ द गिवन फंक्शन। तो यहाँ जो भी पावर होता है वो पावर पहले आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जितना भी ये टर्म होता है उसमें से एक पावर को कम कर लिया जाता है। यानी पावर यहाँ पर n+1 है तो उसमें से 1 माइनस कर लिया जाएगा। डिवाइडेड बाई n+1 हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम डिवाइडेड बाई n+1 भी लिख लेंगे। ये इससे कैंसिल होगा और यहाँ 1 से 1 कैंसिल होगा, तो हमारे पास x टू द पावर n आ जाएगा। ये आ गया कि इसका डिफरेंशिएशन x टू द पावर n डिवाइडेड बाई n+1 का डिफरेंशिएशन x टू द पावर n आता है। मैंने बताया कि जस्ट इसका अपोजिट ही होता है, तो अपोजिट होता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ये इंटीग्रेशन, इसी को इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n और यहाँ पे dx, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। इंटीग्रेशन ये और प्लस dx, इन दोनों को मिला के इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ते हैं। अगर ये वाला साइन बना है और यहाँ dy लिखा है तो इंटीग्रेशन ऑफ जो भी फंक्शन है उसका विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पर है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ y होता तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, अगर t होता dt होता तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर क्या देखा कि इसका जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो वो x टू द पावर n आया, तो हमने कहा जस्ट इसी का उल्टा होता है, यानी x टू द पावर n dx लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। तो यहाँ पर और साथ में इसमें थोड़ा सा अंतर ये होता है कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट अपने मन से लगाते हैं, इसको हम किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, नाम इसको c जनरली हम लोग देते हैं, तो c लिख लिया। इसी तरीके से दूसरा हम फॉर्मूला बताते हैं। जैसे हम लोग पढ़े हैं d/dx ऑफ x, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। कैसे होता है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 है तो 1 पहले आ गया, फिर मैंने बोला जितना पावर होता है उसमें से 1 कम कर दिया जाता है, तो 1 - 1 कितना होता है 0, तो ये 1 इंटू x की पावर 0 जो होता है वो भी 1 होता है, तो ये आ गया 1। तो ठीक इसी का अपोजिट यहाँ पर अगर हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx लिखेंगे, 1 dx, यानी यहाँ 1 हम लिखें या ना लिखें, अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx लिखा है तो यहाँ पर 1 का x हो जाएगा प्लस c। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो भी हम लोग, और यहाँ dx लिखा है तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx तो x, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यहाँ dy लिखा होता है तो y, dt लिखा होता है t, m लिखा होता है m, जो भी लिखा रहेगा तो यहाँ पर वही टर्म आ जाएगा। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला देखते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर d/dx ऑफ साइन x निकालते हैं
तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। अब इसी के अपोजिट अगर हम लोग क्या करें, यानी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन आता है साइन एक्स और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लिख लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर क्या किया जाएगा, अगर हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स निकालते हैं तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है। ठीक है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का साइन एक्स होता है। हम इस माइनस को अगर पहले लगा दें, इसी चीज़ को ऐसे लिख लें, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस यहाँ पर कर दें कॉस एक्स, तो इधर केवल बचेगा साइन एक्स बचेगा। ठीक है, हम इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जब हम इधर साइन एक्स का जब हम इंटीग्रेशन लिखेंगे ना, तो यहाँ डी बाई डी एक्स के साथ जो टर्म है वो आ जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन लिखा जाएगा डी एक्स। तो जहाँ डिफ्रेंशिएशन के साथ जो टर्म है वो आएगा, कहने का मतलब माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी बाई डी एक्स ऑफ, अगर टेन एक्स लिखा है, टेन एक्स लिखा है, तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो जस्ट इसका अपोजिट अगर हम लोग यहाँ लिखेंगे फिफ्थ में, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा, यहाँ पर जो इसके साथ डिफ्रेंशिएशन में टर्म लिखा है वही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे tan x लिख लेंगे, ये tan x हो जाएगा और प्लस इसमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगता है, वो हमेशा लगाते चलेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम d बाई डी एक्स ऑफ cot x निकालते हैं, तो cot x का माइनस का cosec स्क्वायर x आता है, cosec स्क्वायर x। तो यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का cosec स्क्वायर x लिखेंगे, माइनस का यहाँ पे माइनस का cosec स्क्वायर x, तो वो cot x आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस माइनस को पहले लगा दें, यानी इसको ऐसे लिख दें, ये माइनस का साइन यहाँ पे लगा दें, माइनस का cot x, तो ये माइनस लग जाने की वजह से इसमें का जो माइनस आएगा माइनस में मिलके प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स जब निकाला जाएगा तो ये माइनस का cot x प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, ये फिर से समझ लीजिए, cot x का होता है माइनस का cosec स्क्वायर एक्स, मैंने क्या किया, ये माइनस इधर लगा दिया, तो ये माइनस वाला प्लस में हो गया। ठीक है, और उसी का अपोजिट यहाँ पे cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स जब लिखा, ये माइनस का cot x प्लस सी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है d बाई डी एक्स ऑफ, हमने साइन का लिख दिया, कॉस का लिख दिया, टेन का, कॉट का। अब बचा अगर हम लोग यहाँ पर किसका देखते हैं, सेक का देखते हैं। अगर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन अगर याद हो आप लोगों को, तो क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, कहीं पर सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिखा हुआ है और इंटू डी एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स के बदले केवल यहाँ पर हम सेक एक्स और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लिख लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट हमारा d बाई डी एक्स ऑफ, सेक एक्स के बदले cosec x लिखा है। अब इसमें भी अगर cosec x लिखा होता है तो यहाँ पर माइनस का आता है, क्या आता है, माइनस का cosec x इंटू cot x आता है। अब हम इस माइनस को इसके साथ लिख लें, यानी d बाई डी एक्स ऑफ माइनस cosec x कर लिया जाए यहाँ पे, तो ये प्लस बन जाएगा, यानी ये आ जाएगा cosec x इंटू cot x हो जाएगा। इस तरह से हम यदि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x लिखें, ठीक है,
और इसका हम इंटीग्रेशन लिखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसी का अपोजिट यानी माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दोनों एक साथ लिखकर हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन होता है। यानी यहाँ पर अगर माइनस का डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स लिखा है और इसका डिफरेंशिएशन अगर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है, तो हम इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे ना तो हमारा ये डिफरेंशिएशन के साथ वाला जो टर्म है वो आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स लिखा तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स आया। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन के साथ का जो टर्म है यानी माइनस का कॉस एक्स प्लस सी तो वो आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा हम इन्वर्स फंक्शन की ओर भी बढ़ते हैं। इन्वर्स फंक्शन में क्या होता है, ये फॉर्मूला 9 डी बाई डी एक्स ऑफ जैसे यहाँ पर कहीं साइन इनवर्स अगर x लिखा है, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जस्ट इसका उल्टा यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स जब लिखा जाएगा तो इसका क्या आ जाएगा, हमने कहा कि इसी का उल्टा ये होता है या इसका उल्टा ये, तो यानी कि जब हम डिफरेंशिएशन किए ना इसका तो ये आया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके साथ जो डिफरेंशिएशन का टर्म है वही आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स लिखते हैं तो जो साइन का होता वही इसका भी होता, अंतर क्या आता है कि यहाँ पे माइनस का साइन लग जाता है, यानी माइनस 1 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करना है कि इसमें अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखे हैं, तब उधर जो है इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। और अगर यहाँ माइनस नहीं लगाया है, यहाँ पे अगर माइनस नहीं लगाया है उस केसेज में अगर मान लेते हैं यहाँ प्लस ही लगा दिया तो हम इसको माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। इन दोनों फॉर्मूला में अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर अगर प्लस का लगा हुआ है तो उस केसेज में साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे प्लस के साथ, और अगर कॉस के टर्म्स में अगर इसी चीज को लिखना चाहेंगे तो माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एक tan इनवर्स x का और cot इनवर्स x का पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है ना क्वेश्चन लगाना। tan इनवर्स x का देखते हैं। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका अगर हम उल्टा चलें यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका अगर इंटीग्रेशन अगर हम निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन तो कितना आ जाएगा, जस्ट इसी का अपोजिट, यानी जहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स लिखा था तो ये आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी एक जरूर लगेगा अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है तो। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x। देखिए अगर आपका एक tan का याद हो गया तो cot का भी याद हो जाएगा, साइन का हो गया तो cos का भी याद हो गया इनवर्स फंक्शन में, क्योंकि केवल साइन का चेंज होता है। यानी अगर हम cot इनवर्स x लिखा है तो 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये आपकी मर्जी कि यहाँ पर हम ऐसे लिख लें इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर लिख लेंगे तो यहाँ पर हम डायरेक्ट जो है कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी लिख लेंगे, या हम इस माइनस साइन को राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखेंगे। और ये माइनस साइन जो है यहाँ पे माइनस, ये इसके साथ अगर चला जाएगा तो ये माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा।
तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोगों को आएगा कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर dx लिखा है, तो हम वहाँ पे tan इनवर्स x लिखें या माइनस का cot इनवर्स x लिखें। तो जनरली हम लोग यही लिखते हैं। आप जहाँ पर प्रूफ करने वाला क्वेश्चन होगा वहाँ पर cot के टर्म्स में अगर होगा तो वहाँ पे माइनस का cot इनवर्स x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोगों का कुछ फॉर्मूला जो कि एक्सरसाइज 7.1 और इसके आगे इंटीग्रेशन में काम आएगा। अब हम लोग कोशिश करते हैं